राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोहर कहाँ लगाओगे? हाथ के निशान पे। मोहर कहाँ लगाओगे? हाथ के निशान पे। मोहर कहाँ लगाओगे? हाथ के निशान पे। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे हो, मुझे लगता है यहाँ से। नमस्कार बेटे, नमस्कार। आप नारे सुन रहे होंगे कि राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 5 अक्टूबर आनी है, उस दिन वोटिंग होनी है, मतदान होना है उस दिन। और आपका मत कहाँ जाए? सुरक्षित हाथों में जाए। राहुल मक्कड़ जी ये बोलते हैं ना, बेटी जब हम देते हैं तो सुरक्षित हाथों में देती है, तो वोट भी सुरक्षित हाथों में जाए, ऐसा ये मातृशक्ति बोल रही हैं कि वोट कहाँ लगाओगे, बटन कहाँ दबाओगे? हाथ के निशान पे। मैं जानूंगा कि जब 5 अक्टूबर काउंटडाउन शुरू हो गया, काउंटडाउन ही बोलते हैं इंग्लिश में, कि भी उसकी गिनती उल्टी शुरू हो गई है, नज़दीक आ रहा है, फैसला आपने करना है। और राहुल मक्कड़ का पूरा परिवार मैं बता रहा हूँ, उनकी मातेश्वरी रेणु मक्कड़ जी, उनकी बहन, मैं नाम नहीं जान पा रहा आपका, मालविका, उनकी चाची, और उनकी सभी ये चाची ताई हैं, उनकी बहनें हैं, सभी जो भी है परिवार है उनका, शिखर दोपहरी के अंदर भी ये वोटों की अपील कर रही हैं आपको। किस लिए कर रही हैं? कि आपके शहर की बहबुद्धि हो और आपके शहर की डेवलपमेंट हो। तो मैं जानूंगा मालविका, आपके भाई राहुल जी बहुत सौम्य हैं और रात भर जाग के वोटों की अपील करते, सुबह जल्दी उठ जाते हैं जी। शक्ति कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी सब जो लोग साथ चल रहे हैं वो लोग इतने एनर्जी दे रहे हैं कि पूरा दिन भैया लगातार बिना सोए 2-2 3-3 घंटे की सिर्फ नींद लेकर इतने दिनों से चल रहे हैं। आप भी शिखर दोपहरी के अंदर वोटों की अपील कर रही हैं। देखिए ये मातृशक्ति आपके पूरी साथ है जी। कितने अस्वस्थ हैं अपने भैया की जीत के लिए? वो तो बिल्कुल जीत तो निश्चित हो चुकी है। अब बस हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी देख रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ इस एरिया में आए हैं, यहाँ पे लोग मतलब उनके आंसू बहने लग गए कि हम इतने परेशान हैं और हमें उनको देखकर इतना दुख हो रहा है। ना उनकी सड़क है, ना उनके पास पानी है, उनके कोई कह रहा है राशन कार्ड कट गया है, कोई अपनी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बता रहे हैं कि बस बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। आप बताइए बहन जी, कैसा लग रहा है आपको माहौल? राहुल मक्कड़ सामने है माहौल, मुझे प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप खुद देख सकते हैं राहुल जहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से काफिला उनके साथ चल रहा है। राहुल इवन खुद इस चीज़ में बहुत शौक हो जाता है, जब वो निकलते हैं कहीं से तो वो खुद देख रहे हैं, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया उस हिसाब से उन्हें इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारे दादाजी स्वर्गीय कांग्रेस अमीर चंद मक्कड़ जी की लहर थी, आज वो लहर हमें वापस दिख रही है। बिल्कुल उसी लहर में ये राहुल, और जो लोग कह रहे हैं कि छोटा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें ये बताया जाए वो बचपन से जब से पैदा हुआ है तब से वो उस रणनीति परिवार में ही आया और उसी चीज़ को वो आगे उसी दादा का प्रतिबिंब उनमें नजर बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैं आपको कह रही हूँ कि इस चीज़ें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आपके सामने ही है किस तरीके से वो काफिला जो चल रहा है। और वो बाबूजी के टाइम के जो आज बैठे हैं, जो उसको आज अपना पोता मान रहे हैं, बेटा मान रहे हैं, वो सब उसके साथ आज खड़े हैं। तो ये बस ग्रेट स्पेल बाउंडर ओरेटर आई थिंक। ये बचपन से मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, जो लोग कह रहे हैं आगे के कि 36 साल का है, छोटा है, क्या कर लेगा, तो उन्हें ये बताया जाए कि हमारे खून में वो चीज़ है। और आज वो मौका हमें जो वापस मिला है, हमारे दादाजी ने किया, हमारे पापा और कर रहे हैं, हमारे चाचा हैं, तो पूरी फैमिली में वो चीज़ है। तो कोई कैसे कह सकता है कि ये क्या कर लेगा? और कहने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप मेरे टीवी डिबेट पे आइएगा, आप बहुत बढ़िया बोलती हैं और राहुल जी के लिए वोटों की अपील करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई के लिए चीज़ है ये। ये उनकी वाइफ गरिमा। यू आर द बेटर हाफ ऑफ द राहुल। हाँ जी। हाउ यू आर फीलिंग? वेरी गुड, वेरी प्राउड। कितनी विनिंगबिलिटी देखती हैं उनमें? एबिलिटी तो आप लोगों से पूछो कितनी है। एबिलिटी नहीं पूछ रहा, एबिलिटी तो है, विनिंगबिलिटी कितनी है? 100%। 100%। आप निकल पड़ी हैं जब घर से, हाँ जी, हैं, और फिर विधायक महोदय की धर्मपत्नी कहलाएंगी, कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चाची 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 कहाँ? हाँ बताओ जी।
कैसा लग रहा है आपका भतीजा जो हम उसको यहाँ जब जहाँ भी जाते हैं वोट का अपील करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि हम आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं, तो हमारी और भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि लोग हैं साथ। इतना अच्छे से अटेंड करते हैं, बाहर ही लेके खड़े होते हैं खाने पीने का सामान कि आप घूम रहे हो, लेकिन हमें उनका बहुत प्यार और स्नेह और मोहब्बत मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। मातेश्वरी भी हैं उनकी। मैं इन बहनों से जानूंगा, बताइए आप उनके लिए। सर जगह जगह जा रहे हैं, पूरी सपोर्ट मिल रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल मक्कड़ जीतेगा, ये तो हमारा ही है। जी सर। जी जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, जीत गया। आप ये मत बोलो कि जीतेगा, वो तो जीत गया। यू आर सो मच एस्पिरेंट। जी सर, जीतेगा, बिल्कुल जीत गया। राहुल मक्कड़ जीत गया, राहुल मक्कड़ जीत गया। कि वो नहीं है, जीतेगा ही जीतेगा। माता का ना दिल धड़कता रहता है जब तक बिल्कुल धड़कता रहता है। बाकी फिर भी जैसे रिस्पांस देख रहे हैं ना, कैसा लगता है रेणु जी आप? जब टिकट बेटा जंगी घोड़ा है, मैदानी घोड़ा है। जब टिकट के लिए भी दिल धड़कता रहा और अब वोटों में भी दिल धड़क रहा है। लोग चाहे कुछ भी बोलें, जब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आती तब तक हम कैसे कह सकते हैं। वैसे तो हम जीते पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं ये है, आपका स्वभाव इतना विनम्र है इसलिए बोल रही है। पर जब तक जनता एक बार हाथ में नहीं देती तब तक ऐसे नहीं कहना हमने कि हम जीत चुके हैं। तो इसलिए मैं सबसे वैसे भी अपील करती हूँ, सब मेरे बच्चे को आशीर्वाद के रूप में वोट देना। आप बड़ी हम्बल हैं और बड़ी विनम्र हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। जीत तो निश्चित है, निश्चित है, जीत निश्चित है, 100% निश्चित है। हमारे इश्यूज नहीं है जिस कॉलोनी में हम लोग हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। बताओ। इतना गंदा पानी आ रखा है, नालियों का कीचड़ बह बह के पानी आ रहा है, सप्लाई। जीत तो निश्चित है, निश्चित है, जीत निश्चित है, 100% निश्चित है। हमारे इश्यूज नहीं है जिस कॉलोनी में हम लोग हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। बताओ। इतना गंदा पानी आ रखा है, नालियों का कीचड़ बह बह के पानी आ रहा है, सप्लाई में अच्छा पानी कहाँ से आ रहा है? सप्लाई का तो कुछ अच्छा पानी आता ही नहीं, पी के दुनिया बीमार पड़ी है। अब कितना वायरल फैला हुआ है, फिर डेंगू फैला हुआ, कितनी बीमारियां फैली हुई हैं, उसके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, देखता ही नहीं बहना सर तो कहाँ पे है? साफ सफाई कहाँ पे है? ऐसे ये गलियां देखो, बेचारे ऐसे रो रहे हैं। 5 साल जो गुजर गए हैं उसमें कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नारियल फूटे, अगर यही नारियल अगर तो फूटे ना, नारियल ही तो फूटे ना। अगर यही नारियल, अब एक बात बताइए, ये जो पशु आवारा आपके सामने घूम रहे हैं, आप किसी गली का उठा के देखिए, कहीं पे जहाँ भी जाओ गोबर से चप्पलें भर जाती हैं। अरे लोग रह कैसे रहे हैं आप ये तो देखो। अगर नारियल फोड़ने थे ना तो इतनी कॉलोनियाँ काटने की बजाय, इतने प्लाट बनाने की बजाय ना अगर एक गौशाला बनाई होती ना, तो आज लोग जो है ना, ये ऐसा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वोट दो, वो अपने वोट देने आते लोग आपको। और सर देखिए इन बहनों का गुस्सा वाजिब है और गुस्सा फूट गया है। और ये आने वाले 5 अक्टूबर को किस में तब्दील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनके बकौल इन बहनों के कि भी ये बड़ी आजिज़ हैं, विकास कार्य बता रही हैं कि कुछ नहीं हुआ 5 साल में। तो ये वोट का अधिकार आपको दिया है। लोकतंत्र इज ये एक फेस्टिवल की तरह होता है। जब अपना मतदान करने जाते हैं तो उसमें आप अपना मत दे सकते हैं, किसी को भी दें जिसको अच्छा लगे। लेकिन ये मातृशक्ति देख रहा हूँ कि राहुल के लिए इनका सबका दिल धड़कता है। वो बच्चा है, युवा है और बहुत समझदार है और अपने दादा की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे निकला है। तो बस मैं अब इतना ही कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। देखते रहिए हाथी की आवाज़। मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नई एपिसोड में, तब तक कीजिए इंतजार। जय हिंद।